होटल ग्रैंड विस्टा की रोशनी उस रात भी शहर को जगमगा रही थी। ऊंची इमारत की बालकनियों से झांकती रोशनी दूर दूर तक फैली थी। होटल के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और अंदर हर कोना सजीव था, मानो सब कुछ सामान्य हो। मेहमान अपने अपने कमरों में थे, माहौल शांत था। कुछ लोग टीवी देख रहे थे, कुछ किताबों में डूबे थे, तो कोई खिड़की से शहर की रोशनी निहार रहा था। होटल के गलियारों में सन्नाटा पसरा था। अचानक रात के 11 बजे एक तेज आवाज ने सबको चौंका दिया। ऐसा लगा जैसे किसी भारी चीज के गिरने की गूंज पूरे होटल में फैल गई हो। लोग खिड़कियों से झांकने लगे, कुछ ने दरवाजे खोले। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। बच्चों की आंखों में डर था, बड़ों के चेहरों पर चिंता। नीचे लॉन में एक आदमी बेसुध पड़ा था। वो 12वीं मंजिल से गिरा था। उसके चारों ओर लोग इकट्ठा होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हादसा कैसे हुआ। होटल में अफरा तफरी मच गई। रिसेप्शन पर फोन बजने लगे, लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। स्टाफ और मेहमान भागते हुए नीचे पहुंचे। किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया तो कोई पुलिस को बुलाने लगा। हर कोई बेचैन था। कोई कह रहा था शायद शराब का असर था, कोई इसे खुदकुशी मान रहा था। कुछ लोग आपस में बहस कर रहे थे कि क्या यह महज एक हादसा है या इसके पीछे कोई और वजह है। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। हर कोई अपने अपने अंदाजे लगा रहा था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। जल्द ही पुलिस पहुंची और इलाके को घेर लिया। पुलिस की गाड़ियों की लाइट्स से होटल का माहौल और भी डरावना हो गया। पता चला गिरने वाला आदमी था रोहन मेहरा, जो अपनी पत्नी प्रिया के साथ होटल में ठहरा था। पुलिस ने उसकी पहचान की पुष्टि की। रोहन एक सफल बिजनेसमैन था, अपनी सालगिरह मनाने आया था। दोनों ने दिन भर होटल में जश्न मनाया था, तस्वीरें खिंचवाई थीं और शाम को डिनर किया था। उसकी पत्नी प्रिया सदमे में थी। पुलिस उससे सवाल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में डर और हैरानी दोनों थी। होटल की रौनक अब डर और सन्नाटे में बदल चुकी थी। हर कोना जैसे किसी अनहोनी की गवाही दे रहा था। पुलिस ने शुरुआती जांच शुरू की, मैनेजर से बात की, सीसीटीवी फुटेज देखने की तैयारी की। हर कोई जानना चाहता था कि असल में क्या हुआ। हर कोई मान रहा था कि ये एक हादसा है। शायद रोहन बालकनी में खड़ा था और संतुलन बिगड़ने से गिर गया। लेकिन कुछ लोगों को शक भी था कि मामला इतना सीधा नहीं है। लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। इस रात की परछाइयां कुछ और ही कहानी बयां कर रही थीं। इस रात ने एक जिंदगी छीन ली थी और कई सवाल छोड़ दिए थे। होटल के मेहमानों के मन में डर और बेचैनी घर कर गई थी। क्या यह वाकई हादसा था या कोई गहरा राज छिपा था? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी, लेकिन जवाब मिलना आसान नहीं था। पुलिस ने गवाहों से पूछताछ शुरू की, लेकिन किसी के पास ठोस जवाब नहीं था। सबकी यादें धुंधली थीं और हर कोई डरा हुआ था। होटल के गलियारों में अब सिर्फ फुसफुसाहटें थीं। हर कोई अपने अपने कमरे में बंद होकर सोच रहा था कि अगली सुबह क्या सच सामने आएगा। इस कहानी की असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी। होटल ग्रैंड विस्टा की वो रात हमेशा के लिए सबकी यादों में एक रहस्य बनकर रह गई। पुलिस जब 12वीं मंजिल के कमरे में पहुंची तो सब कुछ सामान्य सा लगा। होटल के गलियारे में हलचल थी, लेकिन कमरे के बाहर कोई शोर शराबा नहीं था। दरवाजा खुला था और अंदर की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। कमरा थोड़ा बिखरा था। मेज पर शराब की बोतल और 2 गिलास थे, एक गिलास आधा भरा हुआ। कमरे में फैली चीजें बताती थीं कि वहां हाल ही में किसी ने वक्त बिताया है। दीवार पर एक जैकेट टंगी थी और फर्श पर एक मोबाइल फोन गिरा हुआ था। बालकनी का दरवाजा खुला था, जैसे किसी ने जल्दी में बाहर जाने की कोशिश की हो। बाहर हल्की हवा चल रही थी और नीचे सड़क पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। पुलिस ने प्रिया से बात की। उसने बताया वो बाथरूम में थी। रोहन बालकनी में फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज में घबराहट थी और आंखों में डर साफ झलक रहा था। जब वो बाहर आई, रोहन गायब था। उसने पूरे कमरे में उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। प्रिया की सांसें तेज हो गईं और उसने तुरंत रिसेप्शन को फोन किया। पुलिस को लगा ये एक दुखद हादसा है। शायद नशे में संतुलन बिगड़ा और रोहन गिर गया। कमरे की हालत और प्रिया की बातों से यही अनुमान लगाया गया। होटल स्टाफ ने भी कहा दोनों खुश लग रहे थे, डिनर साथ किया था, कोई तनाव नहीं दिखा। स्टाफ के मुताबिक दोनों ने हंसते हुए खाना ऑर्डर किया था और किसी तरह की बहस या झगड़े के कोई संकेत नहीं थे। मामला सीधा लग रहा था। पुलिस ने इसे दुर्घटनावश गिरने का केस मान लिया।
शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध बात सामने नहीं आई और केस लगभग बंद ही मान लिया गया। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक जो दिखता है, दूसरा जो छिपा होता है। कई बार सतह के नीचे कुछ और ही चलता रहता है जो पहली नजर में समझ नहीं आता। अगली सुबह केस डिटेक्टिव अर्जुन सिंह को सौंपा गया, जो हर मामले को गहराई से देखते थे। अर्जुन को मामूली बातें भी चौंका देती थीं और वो कभी भी जल्दबाजी में नतीजा नहीं निकालते थे। अर्जुन ने फाइल पढ़ी और खुद क्राइम सीन देखने का फैसला किया। उनके लिए हर छोटी से छोटी डिटेल मायने रखती थी। उन्हें लग रहा था ये मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं, कहीं ना कहीं कोई कड़ी छुपी है जिसे ढूंढना अभी बाकी है। डिटेक्टिव अर्जुन सिंह होटल पहुंचे। माहौल भारी था। होटल के बाहर पुलिस की गाड़ियां, अंदर फुसफुसाहटें और बेचैनी का माहौल था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। वो सीधे उस कमरे में गए जिसे पुलिस ने सील किया था। दरवाजे पर पुलिस टेप लगी थी और अंदर जाने से पहले अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। अर्जुन ने कमरे का हर कोना बारीकी से देखा, हर दीवार, हर फर्श, हर परछाई को गौर से परखा, मानो हर चीज कुछ कह रही हो। उनकी नजरें उन छोटी छोटी बातों पर थीं जिन्हें आमतौर पर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एक टूटी हुई चूड़ी, एक हल्का सा धब्बा, सब कुछ उनके लिए मायने रखता था। उन्होंने टीम को निर्देश दिए, हर चीज की तस्वीरें लो, हर कोना चेक करो, कोई भी सुराग छोटा नहीं होता। ये बात अर्जुन अच्छी तरह जानते थे। मेज पर शराब की बोतल, बिखरे कपड़े और फर्श पर पड़े जूते, हर चीज अपनी कहानी सुना रही थी। टेढ़ा लैंप, ये सब अर्जुन के लिए सुराग थे। उन्होंने लैंप को सीधा किया और उसके नीचे कुछ ढूंढने की कोशिश की। अर्जुन ने बालकनी की ओर देखा, रेलिंग को छुआ, जैसे कुछ महसूस करना चाह रहे हों। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कोई राज छुपा हो। टीम को अर्जुन की बारीकी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अर्जुन जानते थे सच अक्सर छोटी बातों में छिपा होता है। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने कहा, प्रिया से दोबारा बात करनी होगी, उसकी कहानी में कुछ गड़बड़ है। शायद वही इस केस की सबसे अहम कड़ी है। अर्जुन को लग रहा था इस केस की सच्चाई इंसानी रिश्तों की उलझन में छिपी है। हर रिश्ता, हर भावना, हर झूठ, शायद इन्हीं में छुपा है असली जवाब। अर्जुन ने बालकनी की ऊंचाई नापी। 3.5 फीट की रेलिंग, इतनी ऊंची कि कोई आसानी से नहीं गिर सकता। उन्होंने टीम को रेलिंग की बारीकी से जांच करने को कहा। फॉरेंसिक टीम ने रेलिंग पर ताजा खरोंच के निशान दिखाए। ये किसी धातु की घड़ी से बने थे। रोहन के हाथ में वही घड़ी टूटी मिली थी। ये निशान बता रहे थे रोहन ने गिरने से पहले रेलिंग कसकर पकड़ी थी, जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो। बालकनी के फर्श पर कांच के छोटे टुकड़े मिले। कमरे में कोई कांच नहीं टूटा था। दीवार पर जूते के घिसने का हल्का निशान भी मिला। संघर्ष के संकेत। अब अर्जुन को यकीन हो गया, ये हादसा नहीं, अपराध है। सवाल था, अगर ये अपराध है तो अपराधी कौन? बालकनी के सुरागों के बाद अर्जुन ने कमरे की फिर से जांच की। लैंप के बेस पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। जमीन पर रोहन की शर्ट का टूटा बटन मिला, संघर्ष का संकेत। दीवार पर हल्का सा निशान और टूटा हुआ स्क्रीन गार्ड मिला, शायद झगड़े में फोन फेंका गया। शराब के दोनों गिलासों पर रोहन और प्रिया के उंगलियों के निशान थे, लेकिन एक गिलास में नींद की गोली मिली। अब साफ था, कमरे में जश्न नहीं, झगड़ा हुआ था। कमरे के हालात ने प्रिया की कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। अर्जुन समझ गए, सच प्रिया के पास है, लेकिन उसे उगलवाना आसान नहीं। अर्जुन ने रोहन प्रिया के रिश्ते की पड़ताल शुरू की। बाहर से आदर्श जोड़ी, लेकिन अंदर से दरारें गहरी थीं। दोस्तों ने बताया दोनों के बीच झगड़े होते थे, पैसों और समय की कमी को लेकर। पता चला रोहन का अफेयर था। प्रिया को हाल ही में पता चला था। प्रिया तलाक चाहती थी, रोहन तैयार नहीं था। अपनी छवि की चिंता थी। सालगिरह का जश्न भी रिश्ते को बचाने की कोशिश थी। प्रिया के फोन रिकॉर्ड्स से पता चला उसने तलाक के वकीलों से बात की थी और अपनी दोस्त को लिखा था, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोहन ने हाल ही में बड़ी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। नॉमिनी प्रिया थी। अर्जुन को लगा ये मामला पैसों का नहीं, टूटे दिल और धोखे का है।
अर्जुन ने सारे सुरागों को जोड़ना शुरू किया। बालकनी की रेलिंग बिखरा, सामान टूटा, बटन, शराब में नींद की गोली। उन्होंने कहानी बनाई। रोहन और प्रिया के बीच झगड़ा हुआ जो हाथापाई तक पहुंचा। झगड़ा बालकनी तक गया, वहां धक्का मुक्की हुई। रेलिंग पर खरोंचें रोहन की घड़ी से बनी। गिरने से पहले उसने बचने की कोशिश की। बालकनी के फर्श पर कांच के टुकड़े शायद प्रिया के फोन के थे। नींद की गोली शायद प्रिया ने रोहन को सुलाने के लिए दी थी, लेकिन झगड़ा पहले शुरू हो गया। हर सबूत एक ही दिशा में इशारा कर रहा था, प्रिया की ओर। अब अर्जुन को बस प्रिया से सच कबूल करवाना था। अर्जुन ने प्रिया को पूछताछ के लिए बुलाया। प्रिया ने वही पुरानी कहानी दोहराई। वो बाथरूम में थी। अर्जुन ने सबूत सामने रखे, झगड़े के निशान, टूटा बटन, रेलिंग की खरोंचें। उन्होंने कहा, गिरता हुआ इंसान ऐसे निशान नहीं छोड़ता प्रिया जी। प्रिया घबरा गई, लेकिन चुप रही। अर्जुन ने शराब में नींद की गोली, तलाक के वकील और दोस्त को भेजे मैसेज का जिक्र किया। हर सबूत प्रिया के झूठ को तोड़ रहा था। आखिरकार प्रिया टूट गई। उसने रोते हुए सच बता दिया। उसने कबूल किया। गुस्से में झगड़ा हुआ, बालकनी में धक्का दिया और रोहन गिर गया। प्रिया के कबूलनामे के बाद पूरी कहानी साफ हो गई। ये हादसा नहीं, गुस्से और धोखे का नतीजा था। रोहन की जान चली गई, प्रिया की जिंदगी सलाखों के पीछे। डिटेक्टिव अर्जुन ने रिपोर्ट में लिखा, गैर इरादतन हत्या। प्रिया को कानून के हवाले कर दिया गया। उसके चेहरे पर अब सिर्फ खालीपन था। ये मामला याद दिलाता है, रिश्तों में तनाव और झगड़े आम हैं, लेकिन गुस्से में उठाया गया एक कदम सब कुछ तबाह कर सकता है। अगर दोनों ने वक्त रहते बात की होती तो शायद आज दोनों जिंदा होते। हिंसा कभी समाधान नहीं, ये सिर्फ तबाही लाती है। हर अपराध के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी एक सबक सिखाती है।